हेलो दोस्तों। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, एक सवाल है आपसे कि क्या आपने किसी कबाड़ी को कभी देखा है जो कबाड़ बिनता है? संडे संडे को आपके घरों पे आता है और ढेर सारी चीज़ों को लेकर के जाता है। आपने देखा होगा कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा थैला होता है और उसमें वो डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को वो एक ही थैले में रखता है। तो आपने कभी सोचा कि वो जब एक ही जगह पे सारी चीज़ों को रखता है तो उसको ले जा करके वो क्या करता है? तो दोस्तों, उसको ले जा करके वो एक सेंटर होता है जहाँ पे उसमें से जैसे प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसको अलग कर लेता है, ग्लास की बनी हुई चीज़ों को अलग कर लेता है, मेटल की बनी हुई चीज़ों को अलग कर लेता है। ठीक है, जिससे कि ये समझ में आए कि कितनी चीज़ें मेटल की बनी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ग्लास की बनी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो अलग करता है, जिसकी वजह से वो ये पहचान पाता है कि किस तरह के मटेरियल की कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में लेकर के जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे, आपने अपने कमरे में आपके पास बुक सेल्फ होगा जिसमें आपने किताबें रखी होंगी। तो क्या आप किताबों को बस वैसे ही सारी बुक्स को ऐसे ही बस रख देते हैं जहां मन में आता है वैसे ही? अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपको बुक्स को खोजने में बहुत दिक्कत होती होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जैसे हिस्ट्री की बुक है तो उसको एक कॉलम में रखिए, एक जगह पे रखिए, बुक कॉपी जितनी भी चीज़ें हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की बुक अगर अलग है तो उसको अलग रखेंगे, साइंस की बुक अलग रखेंगे, मैथ की बुक अलग रखेंगे। ठीक है, तो सबके लिए एक अलग अलग कॉलम अगर बना देते हैं तो बुक्स को खोजने में या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती